तो माय यूट्यूब चैनल अर्चना की प्रेगनेंसी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बेबी बॉय के बारे में फुल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग पहली बार माँ बनते हैं तो हमें ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि हमारे घर में पल रहा शिशु बॉय है या गर्ल है। तो दोस्तों जब आपके प्रेगनेंसी का तीसरा और तिमाही महीना चल रहा है तो इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पला शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े बुजुर्ग की बात को इस वीडियो में रखूंगी, जिसके जरिए आपको जानकारी देने की पूरी कृपा करूंगी। दोस्तों वैसे तो बेबी बॉय और बेबी गर्ल में भेदभाव करना ऐसा मेरे चैनल का उद्देश्य नहीं है। चलिए चैनल के तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ, और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जानकारी नंबर 1, दोस्तों जब आपको सुबह सुबह जगने पे जब आप ब्रश करने जाते हैं आपको उल्टी और मछली जैसे लगता है और आपका उल्टी हो जाता है तो आप समझ जाओ कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है। जी हाँ दोस्तों, और आपको दोपहर के खाने के बाद अगर ऐसा लगता हो कि आपको उल्टी जैसे होने वाला है और मुंह में पानी आ जाता है लेकिन उल्टी नहीं होता है तो ये बेबी बॉय का सटीक लक्षण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सिम्टम देखने को मिला है। हमें भी जब बेबी बॉय कंसीव था तो हमें दोपहर के खाने के बाद उल्टी जैसे लगता था लेकिन उल्टी होता नहीं था, मुंह में पानी सा आ जाता था। और जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे सुबह जब ब्रश करने उठती थी तो ही ऐसा फील होता था। तो इसलिए मैंने अपनी जानकारी आपके साथ शेयर की ताकि आपकी हेल्प हो सके। जानकारी नंबर 2, दोस्तों जब आपको अपनी प्रेगनेंसी का जो तीसरा और तिमाही महीना चल रहा है इसमें आपको जब आप लेटते हो तो आपको बाईं तरफ लेटने में कंफर्टेबल महसूस करते हो तो ये बेबी बॉय का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। दोस्तों हमें भी अपनी प्रेगनेंसी में बाईं तरफ लेटने पे कंफर्टेबल महसूस होता था और आसानी से नींद आ जाती थी, और दाईं करवट लेटने पे हमें अच्छी से नींद नहीं आती थी और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन दोनों तरफ सोना चाहिए, लेकिन बाईं करवट अगर आप सोना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो इस बारे में मैंने अपने दादी से भी बताया था तो दादी ने भी बोला था कि बाईं करवट आप अच्छा लगता है सोने में तो बेबी बॉय ही होगा, और हमें 9th मंथ प्रेगनेंसी के बाद बेबी बॉय ही हुआ। इसलिए मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा नींद आता है, पूरा दिन आलस आलस सा रहता है, जैसे कोई भी काम आप सोचते हो और नहीं कर पाते हो, आपको पूरे दिन आलस आलस जैसे लगता है तो ये भी बेबी बॉय का सबसे सटीक जानकारी है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर से कहीं भी चलने के लिए उठते हो और अपना दायां पैर ही सबसे आगे बढ़ाते हो तो ये भी बेबी बॉय का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का कहना होता है कि कहीं भी चलने के लिए जाती है प्रेग्नेंट लेडी और दाहिना पैर सबसे पहले बढ़ाती है तो ये बेबी बॉय का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। ये बहुत लोगों में देखा भी गया है। दोस्तों आपको बता दें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं पार्क में वॉकिंग कर रही थी और मुझे एक दाई माँ ने देखा और बोला कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। हमें तो उस टाइम उनकी बात पे मतलब ये नहीं लगा कि सच में ये बात सच हो जाएगा, लेकिन 9th मंथ प्रेगनेंसी के बाद जब हमें बेबी बॉय हुआ तो मैं उन दादी माँ के बात पे यकीन कर गई। दोस्तों मैं जब पार्क में वॉकिंग कर रही थी तो वो दाई माँ हमें देख के कहती थी कि तुम वॉकिंग कर रही हो और तुम्हारा दाहिना पैर बाएं पैर के बजाय कुछ कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं चल पा रही हो, दाहिने तरफ तुम्हारा बेबी बॉय आ गया है, इसलिए तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। और आपको भी अगर अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा लगता है, अगर आपके दाहिने तरफ कुछ भारी भारी सा लगता है जैसे चलते हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारी चाल को देख के पता लगा लेते हैं, हमें ये पता नहीं चलता है। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है जैसे दाहिना पैर की तरफ कुछ भारी भारी सा या आप दाहिना पैर कंफर्टेबल नहीं रख पा रहे हो तो ये बेबी बॉय का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। बता दें कि हमारी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबका बॉडी अलग अलग होता है, इसलिए सबका सिम्टम भी शायद ही मैच करता हो। कोई कोई सिम्टम होता है जो दूसरे में मैच कर जाता है, बाकी सबका सिम्टम भी अलग अलग होता है। इसलिए आपको पूरी तरह से कोई नहीं बता सकता कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। लेकिन दोस्तों 9th मंथ प्रेगनेंसी के बाद जो भी होता है उसे देख के हमें इतनी खुशी महसूस होती है क्योंकि आप उसका कुछ बयान नहीं कर सकते और आप अपना पूरा दर्द दुख भूल जाते हो जब एक बार बच्चा आपके हाथ में आता है। तो दोस्तों बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हमें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें उसे सीने से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा होती है जो पहली बार कोई भी लेडीज माँ बनती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।